इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 35 फुट बाय 40 फुट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या एलिमेंट लिए हैं और उनकी साइज हमारी क्या रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस प्लॉट के अंदर हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान किया है। ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर भी प्लान किया है। सबसे पहले अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 BHK प्लान किया है। इसके साथ साथ फ्रंट में आपको कार पार्किंग मिलती है। कार पार्किंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर गार्डन का प्रोविजन दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 BHK मिलता है, जिसके साथ साथ फ्रंट में आपको काफी बड़ी एक बालकनी मिलती है। तो ये तो हमने इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम इसे डिटेल डायमेंशंस के साथ एक बार देख लेते हैं कि किस एलिमेंट की हमने क्या साइज ली है और किस तरीके से इसको प्लान किया गया है। वो हम देखेंगे हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। इस प्लॉट में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के सिर्फ फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। बाकी की इस प्लॉट की जो तीनों साइड्स हैं वहां पर कहीं भी हमारी ओपनिंग नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे जो मकान है वो ऑलरेडी वहां पर बन रखे हैं। तो इस प्लॉट की आपको सिर्फ सिंगल फेसिंग मिलती है, वो भी फ्रंट की साइड। इस रोड की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 30 फीट की रोड रहेगी। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर 11 फीट का मेन गेट प्लान किया गया है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे कार पार्किंग एरिया में, जिसमें हम यहाँ पर इजीली 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर के साथ साथ हम यहाँ पे 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 21 फीट 7.5 इंची बाय 13 फीट 9 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा पार्किंग एरिया मिलता है। पार्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में यहाँ पर गार्डन का प्रोविजन दिया गया है, जहाँ पर आप अपना सिट आउट एरिया भी बना सकते हैं। गार्डन के अगर हम साइज की बात करें तो इसकी भी जो विड्थ है वो आपकी सेम रहेगी पार्किंग एरिया के बराबर, जो कि यहाँ पर 13 फीट 9 इंची ली गई है। वहीं अगर हम बात करें इसके लेंथ की तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 12 फीट 4.5 इंची प्लान की गई है। मतलब कि आपका जो गार्डन का जो एरिया है वो 13 फीट 9 इंची बाय 12 फीट 4.5 इंची का रहेगा। तो यहाँ पर आपको गार्डन एरिया भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है। इस प्लॉट के फ्रंट साइड में गार्डन एरिया के थ्रू हमें एंट्री मिलती है हमारे वॉशरूम की। अगर आपका कोई भी बाहर से गेस्ट आ रहे हैं या फिर अगर आप गार्डन एरिया में बैठे हैं और अंदर का बाथरूम आप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाहर की साइड एक टॉयलेट का प्रोविजन दिया गया है। इस वॉशरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 5 फीट बाय 7 फीट लिया गया है, जो एक मीडियम साइज का बाथरूम है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा गेट के ऊपर वेंटिलेटर लगा हुआ है उसके थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से इस बाथरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। तो यहाँ पर अलग से विंडो देने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। घर के अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्लॉट की जो आउटर बाउंड्री वॉल है, इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 9 इंची प्लान की गई है। मतलब कि आपकी जो आउटर बाउंड्री वॉल रहेगी वो यहाँ पर 9 इंची रहेगी। वहीं जो हमारी इंटरनल वॉल्स हैं, जो पार्टीशन वॉल्स हैं, इनकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे 4.5 इंची प्लान की गई है। अब हम इस घर के अंदर के पोर्शन का देख लेते हैं। तो इस घर की जो एंट्री है वो हमारी कार पार्किंग के थ्रू होती है। कार पार्किंग के थ्रू एंट्री करते ही हमें एक्सेस मिलता है स्टेयरकेस का। यहाँ पर किसी भी गेट का प्रोविजन नहीं दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक शटर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो पार्किंग एरिया है और जो आपका स्टेयरकेस का एरिया है वो टोटली सेपरेट हो जाएगा। अगर हम गेट लगाते हैं उसके विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 6 फीट 7.5 इंची का गेट आएगा। यहाँ पर अगर हम स्टेयरकेस के एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो विड्थ ली गई है वो यहाँ पे 6 फीट ली गई है। और यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा पोर्शन देख रहे हैं ये भी आपका पार्किंग एरिया रहेगा। मतलब कि आपके स्टेयरकेस की लैंडिंग के नीचे की जो जगह होती है ये वो जगह है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इसे पार्किंग एरिया बना सकते हैं, जिसमें आप 2 व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके विड्थ की बात करूँ, इस पैसेज की जो विड्थ है वो यहाँ पर 2 फीट 11 इंची ली गई है, जिसमें आप 2 व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। इस पोर्शन की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर सेम रहेगी कार पार्किंग एरिया की लेंथ के बराबर, जो यहाँ पे 21 फीट 7.5 इंची ली गई है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसका साइज हमारा 6 फीट बाय 21 फीट 7.5 इंची रहेगा। तो काफी बड़ा पोर्शन हमें यहाँ पे मिलता है। इन स्टेयरकेस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर को। तो फर्स्ट फ्लोर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ग्राउंड फ्लोर का जो रेजिडेंस का एरिया उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कार पार्किंग के थ्रू हम एंटर करते हैं हमारे स्टेयरकेस के पोर्शन के अंदर, और यहाँ से हमारी मेन एंट्री होती है हमारे घर के अंदर। घर के मेन गेट से हम एक्सेस करते हैं हमारे हॉल को। यहाँ पर अगर हम हॉल के साइज की बात करें तो यहाँ पे जो हॉल का साइज है वो 12 फीट बाय 8 फीट लिया गया है। इस हॉल के अंदर हमें एक सोफा सेट मिलता है। इसके साथ साथ इस हॉल का जो वेंटिलेशन है वो हमारा विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग हमारी कार पार्किंग की तरफ रहेगी। इस हॉल के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम का भी प्रोविजन दिया गया है।
बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जो बाथरूम का साइज है वो 9 फीट 3 इंची बाय 5 फीट प्लान किया गया है। तो यहाँ पर काफी बड़ा बाथरूम हमें मिलता है और इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो आपका प्लॉट के राइट साइड में जो पैसेज दिया गया है 2 फीट 11 इंची का उसके थ्रू होता है। इसके अलावा हॉल के थ्रू ही हमें एक्सेस मिलता है हमारे किचन का, जो कि घर के लेफ्ट साइड में प्लान किया गया है। इस किचन के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे जो किचन का साइज है वो 7 फीट बाय 13 फीट प्लान किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि 7 फीट हमारी कौन सी साइड है और 13 फीट हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पे 7 फीट प्लान की गई है, वहीं ये जो साइड है वो यहाँ पे 13 फीट प्लान की गई है। यहाँ पर आपको किचन स्लैब भी मिलती है। किचन स्लैब की जो विड्थ है ये यहाँ पर 2 फीट प्लान की गई है, जिसपे आप अपना गैस स्टोव और सिंक इजीली प्लेस कर सकते हैं। 2 फीट हमारा स्टैंडर्ड साइज रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर अगर हम बात करें किचन के वेंटिलेशन की, तो किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की जो ओपनिंग है वो घर के बैक साइड में हमने एक कटआउट एरिया प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू यहाँ पर किचन का वेंटिलेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम कटआउट एरिया की बात करें तो इस कटआउट एरिया का जो साइज है वो यहाँ पर 5 फीट बाय 12 फीट प्लान किया गया है, जो काफी बड़ा कटआउट एरिया यहाँ पे मिलता है, जो इस घर में वेंटिलेशन के लिए काफी मदद करेगा। इस कटआउट एरिया के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बेडरूम्स की, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2 बेडरूम्स का प्रोविजन दिया गया है। सबसे पहले बेडरूम की अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है वो हमें घर के राइट साइड की तरफ मिलता है। इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो 13 फीट 10 इंची बाय 13 फीट 3.5 इंची प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर डबल बेड के साथ साथ यहाँ पर टीवी यूनिट का भी प्लान किया गया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 2 वॉल्स पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है। हमारी जो फर्स्ट विंडो है उसकी ओपनिंग हमारी कटआउट एरिया की तरफ रहेगी, वहीं हमारी जो सेकंड विंडो है इसकी जो ओपनिंग है वो हमारी कार पार्किंग की तरफ रहेगी। इसके बाद अब हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, तो सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है और ये हमें घर के फ्रंट साइड में मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो सेकंड बेडरूम का साइज यहाँ पर 12 फीट बाय 12 फीट प्लान किया गया है, जो हमारा एक मीडियम साइज बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर भी हमें डबल बेड के साथ साथ टीवी यूनिट मिलता है। वहीं इस बेडरूम में यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा गार्डन के थ्रू होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे विंडो के साइज की, तो यहाँ पे जो विंडो है उसकी जो साइज है वो यहाँ पर 5 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पर किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमें स्टेयरकेस का यूज करना पड़ेगा, जिसका एक्सेस हमें कार पार्किंग के थ्रू मिलता है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करते ही हमें 2 गेट्स मिलते हैं। एक गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं गेस्ट रूम के अंदर, वहीं सेकंड गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें गेस्ट रूम की, तो गेस्ट रूम की यहाँ पे जो साइज ली गई है वो यहाँ पर 12 फीट बाय 11 फीट ली गई है। यहाँ पर अगर हम देखें कि 12 फीट हमारी कौन सी साइड है और 11 फीट हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 11 फीट प्लान की गई है, वहीं ये जो साइड है वो यहाँ पर 12 फीट प्लान की गई है। इस गेस्ट रूम के अंदर यहाँ पर आपको सोफा सेट के साथ साथ टीवी यूनिट भी प्लान किया गया है। इस गेस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की जो ओपनिंग है वो हमारी बालकनी की तरफ रहेगी। इस गेस्ट रूम का एक मेन एडवांटेज ये भी है कि इस गेस्ट रूम के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारी बालकनी का। यहाँ पर काफी बड़ी बालकनी हमें मिलती है। बालकनी की जो विड्थ है वो हमारी सेम रहेगी घर की विड्थ के बराबर, जो कि यहाँ पर 35 फीट प्लान की गई है। इसके अलावा राइट साइड की जो बालकनी है इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट 4 इंची प्लान की गई है। और घर के फ्रंट की जो बालकनी है इसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 6 फीट प्लान की गई है। तो यहाँ पर काफी बड़ी बालकनी में मिलती है, जहाँ पर आप अपना स्मॉल सिट आउट एरिया बना सकते हैं। तो ये हमने बात की गेस्ट रूम की। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं हॉल को। तो स्टेयरकेस के थ्रू हम एंट्री करते हैं हॉल के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम हॉल के डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे जो हॉल का साइज है वो यहाँ पर 16 फीट 4.5 इंची बाय 8 फीट 7.5 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर काफी बड़ा हॉल हमें मिलता है। इस हॉल के थ्रू भी हम एंट्री कर सकते हैं हमारे गेस्ट रूम के अंदर। इस हॉल के साथ साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बाथरूम की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 9 फीट 3 इंची बाय 5 फीट प्लान किया गया है। इस बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की जो ओपनिंग है वो राइट साइड की बालकनी की तरफ रहेगी, जिससे प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा वॉशरूम के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे घर के बैक साइड की, तो घर के बैक साइड की तरफ हॉल के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे टेम्पल का, जो कि हमारा हॉल के साथ ओपन रहेगा। टेम्पल की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो मंदिर का साइज है वो 4.5 फीट बाय 5.5 फीट प्लान किया गया है। इसके अलावा जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था कि हॉल के पीछे की तरफ यहाँ पर कटआउट एरिया का प्रोविजन दिया गया है, जो हमारा थ्रू आउट द टॉप ओपन रहेगा। तो ये वही कटआउट एरिया यहाँ पर दिया गया है। इस हॉल के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे किचन का। किचन की यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें
तो किचन का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट बाय 8 फीट 4.5 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पे जो किचन है वो भी काफी बड़ा किचन हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस किचन के अंदर हमें एक 2 फीट की स्लैब मिलती है और इस किचन का जो वेंटिलेशन है, जैसा कि हमने नीचे देखा था कि वो हमारा कटआउट एरिया के थ्रू हो रहा है, जहां पर हमने विंडो का प्रोविजन दिया है। इस किचन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टोर रूम का भी प्रोविजन दिया गया है। इस स्टोर रूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पर स्टोर रूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 10 फीट बाय 4 फीट 11 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर जो स्टोर रूम है वो भी एक मीडियम साइज का स्टोर रूम मिलता है, जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने घर का बैक साइड देख लिया। इसके बाद आपको घर के फ्रंट में भी एक वॉशरूम मिलता है। इस वॉशरूम का जो एक्सेस है वो भी हमारा हॉल के थ्रू ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम वॉशरूम की साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो 5 फीट 10.5 इंची बाय 6 फीट यहाँ पर प्लान किया गया है। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज का वॉशरूम हमें मिलता है। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर बालकनी के थ्रू हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस घर में वेंटिलेशन का हमें कहीं भी इश्यू नहीं आ रहा है। वेंटिलेशन के हिसाब से इस घर को प्रॉपरली प्लान किया गया है। इसके साथ साथ हमारी जो स्पेस है उसका भी कहीं पर भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बेडरूम्स की। तो गेस्ट रूम के अलावा हमको फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स और मिलते हैं। इसमें जो फर्स्ट बेडरूम है वो हमें घर के बैक साइड की तरफ मिलता है और इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे इसका जो साइज है वो 11 फीट बाय 13 फीट 8 इंची प्लान किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि 11 फीट हमारी कौन साइड है और 13 फीट 8 इंची हमारी कौन साइड है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 11 फीट हमारी ये साइड रहने वाली है, वहीं 13 फीट 8 इंची हमारी ये साइड रहने वाली है। इस बेडरूम के अंदर हमें एक डबल बेड मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक टीवी यूनिट भी मिलता है। इसके अलावा इस डबल बेड के अंदर यहाँ पर वार्डरोब का भी प्रोविजन दिया गया है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा 2 विंडोज के थ्रू हो रहा है। एक विंडो की जो हमारी ओपनिंग है वो कटआउट एरिया की तरफ रहेगी, वहीं जो सेकंड विंडो की ओपनिंग है वो बालकनी की तरफ रहेगी, जिसकी वजह से इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, तो सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पे जो बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर भी डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम में भी यहाँ पे वार्डरोब का प्रोविजन दिया गया है। और वहीं जो हमारा थर्ड बेडरूम है, थर्ड बेडरूम भी हमें फ्रंट की तरफ ही मिलता है और इस बेडरूम का भी जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर भी हमें डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इस बेडरूम के साथ हमें यहाँ पे अटैच्ड बालकनी भी मिलती है, जिसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर गेट का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का भी प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की जो ओपनिंग है वो हमारी बालकनी की तरफ रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें विंडो की विड्थ की, तो यहाँ पर 4 फीट की विंडो का प्रोविजन दिया गया है। मोस्टली हम बेडरूम्स के अंदर 4 फीट या फिर 5 फीट की विंडो का ही प्रोविजन देते हैं। वो स्पेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी भी प्लॉट के अंदर हमें कितनी स्पेस मिल रही है। तो ये हमने देखा कि अगर आपके प्लॉट का साइज 35 फुट बाय 40 फुट है तो उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे। यहाँ पर आप एक पॉइंट और नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्लॉट का साइज है वो हमारा 35 फुट बाय 40 फुट है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो हमने प्लान बनाया वो 35 फुट बाय 44 फुट के अंदर बनाया है। उसका रीजन ये है कि ये जो प्लान है वो जिन क्लाइंट का था उन्होंने ये कहा था कि जो बालकनी का जो प्रोजेक्शन है वो हम प्लॉट साइज से 4 फीट और आगे की तरफ निकाल सकते हैं। तो उस वजह से हमने जो बालकनी का जो प्रोजेक्शन है वो हमने आगे की तरफ निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने 35 फुट बाय 40 फुट का हाउस प्लान किया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।